हेलो। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कीजिए आज का इस लाइव सेशन को। फटाफट सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं और जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं इस टेस्ट में शामिल हो गए हैं तो जल्दी से अपना अपना कमेंट कीजिए और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जल्दी से लिंक शेयर कीजिए और बोलिए टेस्ट आने के लिए जल्दी से। चलिए जी, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन और उसके बाद वाले में 35 क्वेश्चन, ठीक है जी। और आज के इस टेस्ट में ओनली हम लोग को बचा हुआ है 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसको कंप्लीट करके हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव का महासंकलन को यानी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यानी 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा आज हम लोग का और कल से हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलो हेलो, चलिए जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। चलिए चलिए जी, चलिए तैयारी करके आए हो सब ना। आज थर्ड पार्ट होने वाला है और आज अंतिम हो जाएगा और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। और ऐसे ही आते रहेगा हर एक चैप्टर का। चलिए हेलो हेलो, चलिए जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, और जल्दी ही आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, पढ़ाई पर एक बार लग जाइए, यानी लाइव को ज्वाइन कीजिए तो एक शुरू से लेकर अंत तक रहिए, कहीं पे भी नहीं जाना है। और आज का तो और छोटा लाइव होगा क्योंकि ज़्यादा लाइव नहीं होगा, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 25 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, 25 को हमको लगता है 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो चलिए लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग बता दीजिए हमको कि ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है ना, यानी ऑडियो और वीडियो ठीक ठाक है ना। बताइएगा सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके, ऑडियो और वीडियो कैसा है जल्दी से बताइए। सभी ठीक है तो आप लोग यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए तो हम समझ आएंगे सभी ठीक ठाक है। चलिए जी, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। चलिए जी, तो चलिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पे ओनली 50 लाइक्स, हमेशा 50 ही लाइक रहता है और 50 लाइक से आप लोग ज़्यादा कर देना है। आज आप लोग को क्या करना है, 60 से एबव कर देना है, ठीक है। 60 लाइक से एबव करना है आज सभी स्टूडेंट को। और आप लोग को हम बाद में बताएंगे कि आप लोग पूरा किए कि नहीं किए। चलिए तो इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। 76 नंबर क्वेश्चन से तो हम लोगों ने कल 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं लोग। देखिए क्वेश्चन है, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगी। बताइएगा संख्याओं 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। चलिए, यह भी क्वेश्चन कल हो चुका था लगता है हमको, उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे जल्दी से कमेंट करिए। तो यानी 2 संख्या दिया हुआ है तो एलसीएम और एचसीएफ बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपके गुणनफल पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 25 में 50 से गुना करेंगे, गुणनफल पूछा है ना, 25 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 76 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 1250, 1250 यानी 1250, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। ये क्या पूछा है आप लोगों से, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लसा निम्न में किसके बराबर होगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना, देखिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लसा किसके बराबर होगा। तो यह तो अभी हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन में किए, किसको नहीं पता होगा इसका आंसर। चलिए जी देखते हैं लोग कितने स्टूडेंट सही करते हैं। ए बाई बी होगा, बी बाई ए होगा, ए गुने बी होगा या फिर ए प्लस बी होगा। चलिए बताइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट बताइएगा आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे। 77 का सही आंसर चलिए बता दीजिए सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करके। वेरी गुड आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। चलिए जी
फटाफट एक बार सेशन को लाइक कीजिए फटाफट, और अपना आंसर भी देते रहिए। और लाइव में शुरू से अंत तक रहना है, कहीं पे भी जाना नहीं है, ठीक है जी, पढ़ के ही जाना है कहीं पे। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए गुने बी। तो अभी हम लोग देखें ना, ए गुने बी यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, दो अभाज्य संख्या ए तथा बी का लसाअ निम्न में किसके बराबर होगा। देखिए पूछा है दो अभाज्य संख्या ए तथा बी है, उसका लसाअ निम्न में किसके बराबर होगा। 78 का सही आंसर। तो चलिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग सही कर देंगे। दो अभाज्य संख्या ए तथा बी है, तो लसाअ निम्न में किसके बराबर होगा। ए बाई बी होगा, बी बाई ए होगा, ए गुने बी होगा, या 1 होगा। 78 का सही आंसर, 78 का सही आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए गुने बी। ए गुने बी यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अब इसका आंसर बताइए लोग आप लोग। देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बस मौसम मिल जाएगा। देखिए मौसम दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे पूछा है दो अभाज्य संख्या ए तथा बी का मौसम निम्न में किसके बराबर होगा। दो अभाज्य संख्या ए तथा बी का मौसम निम्न में से किसके बराबर होगा। ए बाई बी, बी बाई ए गुने बी, या 1। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, यानी देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, दो अभाज्य संख्या ए तथा बी है, इसका मौसा जो है निम्न में किसके बराबर होगा। तो आपको याद रखना है 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर डी यानी 79 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है, डी 1 होगा। चलिए अब आप लोग बताइए 80 नंबर जो क्वेश्चन है, दो क्रमिक। देखिए क्रमिक का मतलब समझते हैं लोग आप लोग, क्रमिक का मतलब क्या हुआ, लगातार हुआ, लगातार। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो है वह क्या होगा। देखिए दो क्रमिक यानी दो लगातार सम संख्या का आपको एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, दो सम संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम दो यानी सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4, ठीक है, लगातार वाला लेना है, ठीक है, क्रमिक बोला है। और इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं लोग, देखते हैं एचसीएफ कितना आता है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूने 4, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0 यहाँ पे नीचे बचा। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, तो देखिए लोग आप लोग कितना आ गया था, 2 आंसर आया था, ठीक है, 2 एचसीएफ आया था, यानी 2 होगा, ठीक है। चलिए एक बार और समझाता है जिसको भी समझ नहीं आया। सबसे पहले 2 हम लोग क्रमिक संख्या ले लेंगे, सम संख्या जो लगातार, ठीक है, 2 और 4 ले लिए। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे 2 दूने 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, ये एचसीएफ हुआ, एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पे आपको 2 मिला, यानी ऑप्शन नंबर आप इसका बी पे सही कीजिएगा। सभी स्टूडेंट बी पे सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि P1 तथा P2 दो विषम, देखिए विषम संख्या आप लोग जानते हैं ना क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, यह जो है विषम संख्या होता है, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या। देखिए विषम भी और अभाज्य संख्या, ठीक है जी, आपको याद रखना है। जबकि P1 जो है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से कि यदि जो P1 है और P2 है वह दो विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है, दो विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है जी। और यहाँ पे दिया हुआ एक आपको शर्त दिया हुआ है कि P1 जो है वह बड़ा है P2 से, ठीक है, P1 जो है बड़ा है P2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि P1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो आपको P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर निकाल कर देखना होगा कि जो संख्या आया है वह कैसा संख्या आया है। पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एक सम संख्या, ठीक है, एक सम संख्या दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है एक विषम संख्या दिया हुआ है। तीसरे में दिया हुआ है एक विषम अभाज्य संख्या दिया हुआ है। और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए आपको बताना है क्या हो जाएंगे इसका आंसर, 81 का सही आंसर। चलिए आप लोग इसको बनाकर भी देख सकते हैं जल्दी से। चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट बना भी लीजिए जल्दी से। तो चलिए आशा करते हैं सभी स्टूडेंट बना लिए होंगे। तो देखिए
यह जो आएगा एक सम संख्या आएगा, एक सम संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 81 का ए आंसर सही है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी को ए बराबर पी क्यू स्क्वायर तथा बी बराबर दिया हुआ पी स्क्वायर क्यू के रूप में लिखा जाए, जबकि पी क्यू अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं, तो ए तथा बी का लघुत्तम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। 82 का सही आंसर। चलिए आप लोग इसको निकाल लीजिए फटाफट, जल्दी से सभी स्टूडेंट निकाल लीजिए। यानी ए दिया हुआ आपको कितना दिया है, पी क्यू, देखिए इसमें लिखा जाए, पूरा लिखा जा सकता है, यानी ए बराबर दिया हुआ पी क्यू स्क्वायर और बी बराबर दिया है पी स्क्वायर क्यू, ठीक है, यह आपको लिखा जा सकता है। तो जबकि पी क्यू जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो देखिए 82 का आंसर आ रहा है आप लोग का। चलिए वेरी गुड, 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग को यह वीडियो भी बना कर दे देंगे हम, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग को वीडियो भी बना के प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी क्यू सॉरी पी का यानी पावर 3 और क्यू का पावर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस आपसे एचसीएफ पूछ दिया, यानी आपसे समापवर्तक पूछा है, यानी महत्तम समापवर्तक। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है और ए बराबर आपको दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर तथा बी बराबर पी स्क्वायर क्यू के रूप में लिखा जाए, जबकि पी क्यू जो है अभाज्य संख्या है, तो ए तथा बी का यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए यानी एचसीएफ आप लोग को बताना है। चलिए 83 का सही आंसर। चलिए 83 का सही आंसर, आपको इसको एचसीएफ पे बस निकाल देना है, ठीक है, एचसीएफ आप लोग को निकालने आता होगा, आसानी से निकाल सकते हैं इसको। चलिए आप लोग निकालिए जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे स्क्रीन पे छोटा है और यहाँ पे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा और लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जितने आप लोग बोलिएगा इसका वीडियो भी आप लोग को दे देंगे बना बना के सॉल्यूशन कॉपी और पेन पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल ही सही है, इसका आंसर ए हो जाएंगे, यहाँ पे पी क्यू होगा, ऑप्शन नंबर यानी ए सही है। देखिए यह सब जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा टफली क्वेश्चन है और आप लोगों से बन भी नहीं पाएगा, इसलिए इसका वीडियो भी दे देंगे बना के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p तथा m को p बराबर आपको दिया हुआ है p q का पावर 3 तथा n बराबर p के पावर 3 और q के पावर 2 के रूप में लिखा जाए, जबकि p q जो है वह अभाज्य संख्या है, तो m तथा n का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है, यानी HCF पूछा है आपसे। बताइए लोग सभी स्टूडेंट, m और n का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, बट नहीं हो रहा है तो अगले वीडियो में आपको बनाकर दे दिया जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में आपको बनाकर यह सब क्वेश्चन बता दिया जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए 84 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, लगभग आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, सही भी आ गया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर इसका क्या होंगे, बी पी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 84 का बी आंसर सही है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यदि ए तथा देखिए ए तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एच यानी एलसीएम जो दिया हुआ है 36 और ए तथा 18 का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 2, तो इससे मैं पूछा आपसे कि ए का मान क्या होगा। ए का मान आपको निकालना है, जल्दी से सभी स्टूडेंट निकालिए तो फटाफट, ए का मान आपको निकालना है, जल्दी से निकालिए सभी स्टूडेंट, ए का मान क्या आ जाएगा। चलिए कॉपी पेन अपने पास रखिए और बनाकर ही आंसर दीजिए। चलिए बनाइए लोग सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे यहाँ पे आंसर। चलिए 85 का सही आंसर। चलिए आप लोग बना रहे होंगे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी आया होगा, देख लीजिएगा 4 आएगा, 4 ए का जो मान आएगा वह 4 आएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यानी सी सही है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, यानी देखिए दो संख्या आपको दिया हुआ है 26 और 69 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF जो दिया हुआ है वह 13 दिया हुआ है, तो 26 और 169 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए आप लोग बना लीजिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आशा करते हैं सभी स्टूडेंट बना लेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला आप लोग को बताते हैं, पहली संख्या यानी पहली संख्या हो गया ऊपर और गुण है दूसरी संख्या, ठीक है,
दूसरी संख्या और बटा होता है LCM यानी HCF गुना LCM, ठीक है, यह एक फार्मूला होता है। तो आप लोग इसी से आप लोग यह फार्मूला से निकालिएगा जब HCF, तो आप लोग निकालिए लोग जल्दी से और उसके बाद कमेंट कीजिए लोग 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बनाकर ही आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बनाकर ही आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उसी से एक फार्मूला आपको निकलेगा, यानी LC, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या 169, ठीक है, और बटा हो जाएगा यानी LCM तो निकालना है, HCF कितना दिया हुआ है 13। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 13 में 13 से गुना किया 169 आ जाएगा, यानी 13 से कट जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 26 में हम लोग 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से सभी स्टूडेंट गुना कीजिए कि 26 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए यह आएगा 338 आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका C सही है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C ही होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए A बराबर आपको दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने, देखिए यह आपको याद रखना है, A बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 और 3 का पावर कुछ भी नहीं है यानी 3 है, और B बराबर दिया हुआ है 2 गुने 3 और गुने 5, यह आपको दिया हुआ है। इसमें पूछा ABC का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो n का मान निकालना है। चलिए इसको n का मान आपको निकालना है कि n का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिएगा और जिससे भी बन जाए वो मेरे नंबर पे सेंड कीजिएगा, तो हम देख लेंगे आप लोग सही बनाए हो या भी गलत बनाए हो, ठीक है। चलिए आप लोग बनाकर जरूर दीजिएगा, हमको टेलीग्राम नंबर पे सेंड कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जितने से बन रहा है अभी, और जिससे भी नहीं बन रहा है उसको अगले वीडियो में बनाकर दे दिया जाएगा। चलिए 87 का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बता देते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 आएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं लोग, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, परिमेय संख्या दिया हुआ है 14,587 बटा 1,250 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पास जो है पश्चात यानी बाद में अंत यानी अंत होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको आप लोग को भागा देना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि किसके पश्चात यह जो है वह अंक कट जाएगा, यह आपको ध्यान रखना होगा कितने दशमलव प्रसार के बाद, ठीक है, दशमलव प्रसार के बाद कितने अंकों के बाद यह यानी अंत हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो इसको आप लोग भागा देकर देखिएगा कितने अंकों पर आता है। चलिए आप लोग इतना तेजी में तो भागा नहीं दे पाओगे, तो देखिए आप लोग बता देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको भागा देकर देखिएगा कि दशमलव के बाद 4 अंक के पश्चात यह पूरी कट जाएगा, ठीक है। आप लोग बनाकर जरूर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P² तथा Q² होगी। तो देखिए P और Q जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे पूछा है P² और Q² होगी, अभाज्य संख्या ही होगी या फिर अभाज्य नहीं होगी, या सम संख्या या विषम संख्या। चलिए बताइएगा। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए यदि P तथा Q जो है अभाज्य संख्या है तो P² और Q² निकाले लो, वह भी अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या ही होगा, यानी 89 का A ही सही है, A सही है, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 3 संख्या A का एक न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है तथा 7 संख्या B का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो A + B का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए यह तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव जैसा है, ठीक है, सब्जेक्टिव जैसा है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से सभी स्टूडेंट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे बोलिएगा तो हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको बनाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो आप लोग आंसर बता रहे थे, आप लोग बनाइएगा और आंसर आ जाएगा, सही आंसर आप लोग को आ जाएगा, तो आप लोग हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 90 का A सही है, 2 आएगा, ठीक है, 2 आंसर बिल्कुल ही सही, यानी ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए अब आपको क्या बताना है, देखिए सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट में 27 को गुना करने पर एक प्राकृतिक संख्या बन जाए, यानी होती है, बताना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है,
सबसे न्यूनतम संख्या जिससे, सबसे यानी न्यूनतम से न्यूनतम यानी छोटा संख्या जो √27 को गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या बन जाए, वह यानी संख्या क्या प्राप्त होगी? 91 का सही है सर। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं लोग। तो देखिए सबसे पहले बोला है सबसे न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो √27 में गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या बन जाए। तो देखिए √3 होगी, √3 होगी और कैसे होगी तो आप लोग बताते हैं। देखिए इसके जो दिया हुआ है √27 में हम लोग √3 से गुना करते हैं, तो देखिए यह क्या आ जाएगा, रूट में 81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल जानते हैं लोग हम लोग 9 होता है और 9 क्या है जी, प्राकृतिक संख्या है, यानी हम लोग √3 से गुना करेंगे तो यह एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी हम लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए जी अब आप लोग बताइए इसका कोई आंसर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या यानी n जो है प्राकृतिक संख्या यानी तो 2 के पावर 2n यानी सॉरी 9 के पावर 2n है और -4 के पावर 2n है, तो सदैव विभाजित होगी। बताइएगा सदैव विभाजित होगी 5 से 13 से या 5 और 13 दोनों से या इनमें से कोई नहीं। 92 का सही आंसर बताइए लो, 92 का सही आंसर सी आंसर, सी आंसर राइट है, सी आंसर। चलिए जी बिल्कुल ही सही है, सी आंसर राइट है। n कोई प्राकृतिक संख्या है तो सदैव विभाजित होगी, तो ये 5 और 13 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अब आपको बताना है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 के पावर n और 5 के पावर n की इकाई होगी। इकाई क्या होगी? चलिए बताइए लोग सभी स्टूडेंट, इकाई क्या होगी 93 का? तो देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है तो उसकी जगह पर आप लोग एक यानी 1 रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम इसको 1 रखते हैं, 5 के पावर 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 5 यानी यह आएगा 1। ठीक है, इकाई की संख्या ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा है यदि दो परिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा यानी लघुत्तम समापवर्तक जो यानी LCM समान होंगे तो संख्याएं क्या होनी चाहिए। देखिए समान का मतलब क्या होगा, बराबर होगा, तो संख्याएं जो वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग को याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे यदि दो यानी परिमेय संख्याओं का महत्तम और यानी LCM और HCF जो समान है तो संख्या भी होगी वह भी समान होनी चाहिए। ठीक है, आपको यह याद रखना है, समान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक जो LCM का योग है यानी जोड़ है वो 1260 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 90 से अधिक है। चलिए जी इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना के ज़रूर ही सेंड कीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट इसको बना लेंगे, बट यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, इसको आप लोग बाद में बनाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग रखिए लोग और बना के हमारे नंबर पे ज़रूर ही सेंड कीजिएगा। चलिए जी इसको बनाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए योग दिया हुआ है यानी HCF का योग हमको दिया हुआ है। देखिए यानी HCF प्लस LCM आपको दिया हुआ है। ठीक है, HCF और LCM दिया हुआ है कितना 1260। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से यानी अधिक है, यानी 900 अधिक है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है जी। इसका गुणनफल आप लोग निकालिएगा, जल्दी से बना के सेंड कीजिएगा आप लोग हमारे नंबर पे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी आएगा, आप लोग आंसर बना कर देखिएगा और नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में बोले ही बना के यानी बनाकर दे देंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है, जब 3 से अधिक अभाज्य संख्याओं का वर्ग 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। जब 3 से अधिक अभाज्य संख्या का वर्ग यानी 3 से अधिक अभाज्य संख्या कितना हुआ 11 हो गया, जैसे 15 हो गया, यानी 6 से विभाजित करते हैं यानी 6 से कट जाते हैं तो इसका जो शेषफल है यानी जो रिमाइंडर है यानी नीचे जो बचता है शेषफल हम जिसको बोलते हैं वह क्या बचेगा। तो देखिएगा आप लोग इसको बनाइएगा, जल्दी से आप लोग सभी स्टूडेंट बनाइए फटाफट और सभी स्टूडेंट अपना अपना कमेंट करिए लोग, बनाइए लोग और कमेंट करते रहिए लोग। 96 का हो जाएगा
ए आएगा। देखिएगा शेषफल जो एक आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सत्य है, सत्य बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, इसमें एक ऑप्शन आपको सत्य है और 3 ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसा कैसा दिया हुआ है, यानी कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए ऑप्शन बी को आप लोग देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, यह गलत है, ऑप्शन बी गलत है। उसके बाद सी देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, यह भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अनावर्ती होता है, यह भी गलत बात है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है, शांत होता है, ठीक है, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का ए। 98 नंबर पे आइए लो, चलिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे भी आपको बताना है कि सत्य कौन सा ऑप्शन है। चलिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपको दिख रहा है ना, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, यह बोल रहा है, यह ऑप्शन गलत है, ठीक है। और ऑप्शन बी देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा जो है यानी सदैव परिमेय संख्या होता है, ठीक है, यह जो बात है वह बिल्कुल ही सही है, यह बात बिल्कुल ही सही बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ, सॉरी 98 का बी होगा, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ही राइट है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा सत्य होगा। तो चलिए आप लोग बताते हैं कि यहाँ पे सत्य ऑप्शन कौन है। तो देखिए आप लोग ऑप्शन बी नंबर को देख पा रहे हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग सदैव एक अपरिमेय होता है, यह जो बात है वह बिल्कुल ही सही है, यानी 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग, यानी 100 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आज। चलिए इसका आंसर जानते हैं लोग, सत्य पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन सी ध्यान से पढ़िएगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा ही अपरिमेय संख्या नहीं होता है, यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। और आज हम लोग कंप्लीट कर लिए 3 लाइव में, हम लोग टोटल क्वेश्चन यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म कर लिए लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए लोग, 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आज कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग 2 पीछे का वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल पर देख लीजिए, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। और वीडियो पे आप लोग लाइक किए होंगे, आशा करते हैं सभी स्टूडेंट 50 लाइक कर दिए होंगे या 50 से अधिक कर दिए होंगे। और जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए। और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और सुबह में आते हैं लोग लाइव 6:30 बजे नहीं, लाइव के एक बार टाइम टेबल बताना चाहेंगे सभी स्टूडेंट को। सुबह में 8 बजे और शाम में 6:30 बजे, ठीक है, डेली यही टाइम है आप लोग का, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, सुबह में 8 बजे और शाम में 6:30 बजे रोज़, ठीक है। तो चलिए अगले अब 6:30 बजे यानी कल सुबह में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे लोग, सुबह में नहीं, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम हो गया, एक बार ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट। सुबह में 8 बजे टेस्ट होता है और उसके बाद शाम में 6:30 बजे, तो इसके बाद जो है सुबह में टेस्ट होगा यानी 8 बजे होगा, ठीक है। और उसके बाद 6:30 बजे होगा जो टेस्ट होगा, वह सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे लोग मैथमेटिक्स का, ठीक है, बहुपद चैप्टर, ठीक है। चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं लोग कल सुबह।